अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज हम आपके पास 2 जुलाई 2020 को एक स्पेशल टैक्स दोस्ती वीडियो ला रहे हैं। एक सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि जी इस साल टैक्स ईयर 2022 जो अभी ख़त्म हुआ है, तो ये इनकम टैक्स रिटर्न हमें फ़ाइल करनी होगी और रेजिडेंट लोगों को साथ में वेल्थ स्टेटमेंट भी फ़ाइल करनी होगी। नॉन रेजिडेंट लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। तो रेजिडेंट लोग जब अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करेंगे तो वेल्थ स्टेटमेंट में, और इस वक्त आपको ड्राफ्ट टैक्स ईयर 2022 की वेल्थ स्टेटमेंट नज़र आ रही है। वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस और रिकन्सिलिएशन के टैब के अलावा, पेज के अलावा, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का पेज होता है। और उसमें आपने प्रीवियस ईयर से, चाहे आप 1-2 सालों से या 2014 से, जब से आयरस में फाइलिंग हो रही है, आप उस वक्त से टैक्स फाइलर हैं, तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, बिजनेस कैपिटल, एनिमल इन्वेस्टमेंट, मोटर व्हीकल, पर्सनल आइटम्स, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो एसेट्स हैं और पाकिस्तान से बाहर भी आपसे पूछा जाता है कि एसेट्स हेल्ड्स आउटसाइड पाकिस्तान, और कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी ऐड किया गया इस साल। और इस तरह करके आपके एसेट्स, और इवन अगर आपने किसी से लोन लिया है, मॉर्गेज है, क्रेडिट कार्ड है, वो सब चीज़ें आपसे पूछते हैं और फिर आपके नेट एसेट्स बनते हैं जो रिकन्सिलिएशन पेज पे शो होते हैं। तो अभी तक पाकिस्तान में टैक्स जो है वो जैसे सैलरीड लोग देते थे, बिजनेस इंडिविजुअल देते थे, तो इसी तरह आप कैपिटल गेन टैक्स भी देते थे। कैपिटल गेन टैक्स आप तब पे करते थे जिस साल आप अपने कोई कैपिटल एसेट बेचते थे। अब कैपिटल एसेट क्या है? तो इस साल फाइनेंस एक्ट 2022 में कुछ चेंजेस हुई हैं और उन्होंने टैक्स लगाया है आपके कैपिटल एसेट्स पे। तो कैपिटल एसेट्स को ना सिर्फ बेचने पर आपको टैक्स पे करना होगा, यानी इस साल टैक्स ईयर 2022 में जो कैपिटल एसेट वाली सेक्शन में जाएगा, बल्कि आपको अब टैक्स ईयर 2022 में कैपिटल एसेट को होल्ड करने पे भी टैक्स पे करना होगा, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, क्योंकि फेडरल के पास, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स में ये पावर मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सेक्शन 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम को रीड्राफ्ट किया है और उसकी वर्डिंग की है, तो चांसेस हैं कि वो कामयाब हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट कहे अगले 2 से 3 सालों में इसी टॉपिक पर कि जी ये टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट। तो उस हवाले से आप समझ लें कि इस साल जब आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो आपको अपने कैपिटल एसेट्स पे, और याद रखिए कि डेफिनेशन के मुताबिक ये सारे कैपिटल एसेट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर के वाले भी जितने हैं और बाहर भी है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, कमर्शियल जो है वो इमूवेबल कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं, और बिजनेस कैपिटल, इक्विपमेंट, एनिमल इन्वेस्टमेंट, डेट, मोटर व्हीकल, और ये हाउस होल्ड इफेक्ट्स वगैरह, ये सारी प्रेशस पोजेशन जिसमें ज्वेलरी वगैरह आती है, पर्सनल आइटम्स भी जिसमें घड़ी, लैपटॉप, फर्नीचर, टीवी वगैरह, और कैश जो है ये मूवेबल कैपिटल एसेट में आता है। तो जो सेक्शन 7E है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जितने भी आपके कैपिटल एसेट्स होंगे जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में अपेयर हो रहे होंगे, चाहे मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं, वो सारे कैपिटल एसेट्स हैं, और उसमें से सर्टन जो हैं वो टैक्सेबल कैपिटल एसेट्स होंगे। तो यहाँ टैक्सेबल कैपिटल एसेट्स से मुराद ये है कि आपकी जो एसेट्स 30 जून 2022 को आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, जो आप आने वाले दिनों में आपने करनी है फाइल, यानी 30 सितंबर 2022 तक हर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट ने, बार बार कह रहा हूँ, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट्स ने ना तो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है, ना ही ये टैक्स पे करना है। तो जो रेजिडेंट और रेजिडेंट पाकिस्तानी भी होते हैं और फॉरेन नेशनल भी होते हैं, तो जो भी रेजिडेंट टैक्स पेयर है पाकिस्तान में, जो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के दरमियान 183 डेज़ रहा है, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट जब जाएगी तो उसने ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और कमर्शियल वाला जो है बड़े ख्याल से फिल करना है। याद रखें ये लॉ अभी आया है, और इस पे ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे शायद पहली वीडियो है आप जो देख रहे होंगे कि कैसे आपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो आपने इसके बाद प्रोफेशनल एडवाइस लेनी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद खुद या किसी और से टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करवानी। हमारा भी व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट की डिटेल नीचे दी हुई है।
आपने टैक्स प्रोफेशनल्स जो अच्छी तरह समझते हैं एसेट की, कैपिटल एसेट की टैक्सेशन को, सैलरीड की टैक्सेशन को, बिजनेस की टैक्सेशन को, क्योंकि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने हर कोने और खुदरे में कोशिश की है कि आप पर टैक्स लगाए, ना सिर्फ इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, एफईडी में वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपने सारा कुछ करना है, चाहे आप सैलरीड पर्सन भी हो। सोचा ये जाता है जी सैलरीड के तो बड़ा सिंपल है, लेकिन सैलरीड हो या इवन उससे भी ज़्यादा हाउसवाइफ हो या स्टे एट होम पर्सन हो, तो उसकी चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ भी नहीं जाता और उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में काफ़ी डिटेल्स एसेट्स जाते हैं, तो आपने इवन उन लोगों के केसेस भी, अगर आप वो लोग खुद हैं, तो आपने अपने केसेस अच्छे प्रोफेशनल से फाइल करवाने। अब हम जाते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा कि कितना टैक्स पे करना है। तो होपफुली एक और वीडियो में विद एग्जांपल्स जो है क्या कहते हैं मैं बात करूंगा। अभी यहाँ सिर्फ इतना बताना मकसद है कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में अगर आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें से एक प्रॉपर्टी पर आप खुद जो है एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी काउंट नहीं होगी, बाकी 3 काउंट होंगी। और सपोज करें उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके लिए रूल ये है कि या तो एफबीआर ने इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की वैल्यू का टेबल दिया होगा, वैसे एफबीआर ने नहीं दिया हुआ, तो फिर डीसी रेट या फिर जिस रेट पर प्रोविंसेस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाती हैं और उस रेट पर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। तो सपोज करें कि वो 3 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज 1 करोड़ बन जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई प्रॉपर्टी ना हो तो तब भी आपको टैक्स नहीं देना, क्योंकि टैक्स में उन्होंने कहा है कि ये जो टैक्सेबल कैपिटल एसेट्स है, जो बेसिकली इन 2 खानों में जो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी बात हो रही है, क्योंकि ये बिजनेस कैपिटल, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में आ जाता है। इक्विपमेंट, एनिमल जो है और मोटर व्हीकल तो लाजमन मूवेबल एसेट है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो सेविंग सर्टिफिकेट्स हों, अकाउंट आपका हो, कोई पेंशन फंड हो, कुछ भी हो, या आपने किसी को लोन वगैरह दिया हो नॉन बिजनेस, तो ये सब मूवेबल एसेट्स आते हैं। इसी तरह प्रेशियस पोजेशन यानी ज्वेलरी, एंटीक वगैरह, वो भी मूवेबल में आते हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट्स जो हैं, इसमें आपका फर्नीचर वगैरह आ गया और घर के हवाले से चीज़ें आ गई जो मूव हो सकती हैं, ये भी मूवेबल एसेट है। पर्सनल आइटम्स में आपकी घड़ी आ गई, आपके कपड़े आ गए, चीज़ें आ गई, तो जो है ये भी मूवेबल है। और कैश भी, चूँकि आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मूवेबल एसेट्स में आती है, तो इस वजह से सारा फोकस इन प्रॉपर्टीज़ पे। तो सपोज करें आपके पास 4 सिर्फ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ है, उनमें से एक पर आप खुद एग्रीकल्चर का कल्टिवेट करते हैं और बाकी 3 की टोटल फेयर मार्केट वैल्यू मैंने बताया, जो या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सेट की है या फिर एफबीआर ने सेट की है या डीसी रेट है, तो उस हिसाब से 1 करोड़ बनती है। तब भी आपने कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपके पूरे जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें टैक्सेबल कैपिटल एसेट्स जब 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर की मालियत के होंगे, उनका 1% कैलकुलेट होगा। अब एक और सिनेरियो लेते हैं जहां आपका एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इसी तरह है, एक आप एग्रीकल्चर कल्टीवेट करते हैं, बाकी 3 है 1 करोड़। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास फाइल्स हैं, प्लॉट्स हैं, वो आपके पास बिजनेस कमर्शियल एरिया है। तो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हैं वो, और एक कमर्शियल एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया जहां आप खुद जॉब या अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, आप ओनर हैं, आप पार्टनर हैं, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। बाकी सारी जितनी भी होंगी, सपोज करें वो 5 करोड़ की बनती हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल को निकाल के, तो 5 करोड़ जमा 1 करोड़ एग्रीकल्चर 6 करोड़, तो इसमें से 2 करोड़ 50 लाख निकाल के रिमेनिंग जो आपके 3 करोड़ 50 लाख लग जाएंगे, उस पर 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लगेगी। तो ये तकरीबन आपके 3,50,000 बन जाएगा जो टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब इस तरह है कि जो लोग रिटायर्ड हैं या जिनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, इनकम इतनी नहीं है, या जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तो डिक्लेयर कर ली थी, इनकम डिक्लेयर नहीं की थी, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ होंगे। और इसके अंदर बहुत सारी एक्सक्लूजन्स है जो गवर्नमेंट ने इसके अलावा भी जो मैंने आपको बताई हैं दी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आपने 1 जुलाई 2021 या उसके बाद ख़रीदी और 30 जून
2022 को आपके पास हो, जिसका मतलब है अभी 1 साल नहीं हुआ या 1 साल होने लगा है कि वो प्रॉपर्टी आपकी है और उस पर सेक्शन 236 के मुताबिक जो है वो टैक्स कट चुका है, तो वो भी इस काउंट में से एक्सक्लूड कर दी जाएगी। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो वो भी निकल जाएगी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी निकल जाएगी। तो देन अगेन गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वाकई में जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, उनको ये टैक्सेबल कैपिटल एसेट्स होल्ड करने पे, जो मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे फोकस है। बेशक इसकी वर्डिंग उन्होंने चेंज किया, उन्होंने वैसे तो ये जो 7E का टैक्स है ऑन डीम्ड इनकम, ये उन्होंने कैपिटल एसेट्स पे लगाया है और एक लॉजिक के तहत लगाया कि वो अज्यूम कर रहे हैं कि ये आपने किराए पे दी हुई हैं, लेकिन वो जो मेन फोकस है वो ये है कि जब आप होल्ड कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं हो रहा, ना उस एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही है, ना उसमें आप खुद रह रहे हैं, वह इसके अलावा पहले जब आई थी ये, तो इन्होंने रेंट की बात की थी कि जी जो रेंटल प्रॉपर्टी है वो भी इसमें से इंक्लूड हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि अगर टैक्स लॉ में आपकी कोई भी प्रॉपर्टी इनकम का बाइस बन रही है, जैसे रेंट पे दी हुई है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के नीचे जो प्रॉपर्टी रेंट जनरेट करी है वो भी इस काउंट में से निकल जाएगी। तो आई एम होपफुल कि जो लोग जेन्युइनली और जो है इंटरेस्ट के साथ अपनी टैक्स रिटर्न प्रोफेशनल लोगों से करवाते हैं, उनको टैक्स शायद पे ना करना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एक्सक्लूजन्स बताई हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक्सक्लूड करनी है, और ख़ास तौर पे मूवेबल एसेट्स भी उन्होंने सारे निकाल दिए। तो चाहे आपने हाउस होल्ड आइटम्स और ज्वेलरी और कैश शो भी किया हो, अभी तक उस पर नहीं है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इस पर भी शायद हो। तो ये आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोज़ के हाउ resident taxpayers will file their wealth statement in पाकिस्तान फॉर टैक्स ईयर 2022, और फिर 2023 के लिए भी इसी तरह हुआ है। तो इसलिए अब हम इसके बाद जो कैपिटल गेन होगा आपको टैक्स ईयर 2023 में, उस पर बात करेंगे। जो सेलर और बायर के रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, उस पर बात करेंगे। नॉन फाइलर्स के लिए क्या रेट्स हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।